तू झगड़ा करीबा हमार मिश्रा का। एक तो पहले ही से वो हमसे खार कैले है, दूसरे तू वही का चर्चा फिर करत हुआ धैल ही हमें तो बड़ा सारा प्रदान कह दी सिगड़ा पर। हाँ, तो हम यह कहब बनारस वाले मिश्रवा के कि सुधर जो, अब इनों से सुधर जो, गुरुआ सुधर जो, हमें सुधारे के न पड़ो। हाँ बड़ी बेवाक़ी अंदाज में बता रहे हैं कि गुरुआ सुधर जो। आप गुरु भी मान रहे हैं और सुधारने की भी बात कर रहे हैं। अरे भाई, गुरु तो है ही है, ब्राह्मण तो है ही है। हाँ। और उसको अखिलेश यादव लड़ा भी रहे हैं, वो विधायक भी बनेगा, लेकिन आदत आपन वो सुधार ले। हम वार्निंग देते ही राजभर जी के उल्टा सीधा बोलब बंद करो। काहे आपके नेता कुछ भी अखिलेश यादव को बोल देंगे, या तो पार्टी के वो नेता हैं तो वो नहीं बोलेंगे? अरे भाई, हम कहती हूँ शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग आपस में लखनऊ में सलट ली हैं, नहीं कि बनारस में चिल्लाए का क्या जरूरत। कुछ ही छोर टाइप के लोग रहे होंगे, और वो जो है अतिशयोक्ति में, जल्दीबाजी में जब देखे होंगे कार्यालय सन्नाटा है, कार्यालय पे कोई नहीं है, तो वो चले गए होंगे। वहाँ धर्म जी थे, मान लीजिए, उनके साथ वो बदतमीजी करके भाग गए, ठीक है, बच के निकल गए। लेकिन वो चाहे, हम बता रहे हैं उन विरोधियों को, तुम कट्टा नहीं, पिस्टल नहीं, तुम तोप लेके आ जाओ। और मैं उनको, अखिलेश जी को भी कह रहा हूं कि अगर आपकी मंशा यही है तो आप वो फोर्स तोप दे के भेज दीजिए विरोधियों से। अरविंद राजभर, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर कभी विचलित होने वाले नहीं हैं। आंदोलन को दिन दूना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जिस तरीके से मेहनत तो करते हैं, लेकिन चुनाव का जो परिणाम आता है उनके अनुकूल नहीं आता है। सीधे तौर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा के प्रवक्ता आनंद उर्फ राजू जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से राहुल गांधी के अथक प्रयास करने के बावजूद भी परिणाम उनके अनुकूल नहीं आता है, तो क्या हाँ से कमी है कांग्रेस पार्टी में? कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। आपके दर्शकों को जय परशुराम, जय सुहेल देव। रही बात राहुल गांधी की, तो एक उदाहरण जैसे आप हमको बताइए। जैसे मान लीजिए केहू का बियाह खूब धूमधाम से होत, हो, हरदी उर्दी मटमंगरा नगाड़ा बजत हो, बाजा बजत हो, बियाह खूब धूमधाम से होत हो, बारात गईल, रात भर बियाह भयल, आ ओके मेहरारू ना मिलो, ओके गुस्सा भरी कि ना भरी गुस्सा। वह हाल बेचारू राहुल गांधी का। जब पैदा भयल हुई तो भयल हुई प्रधानमंत्री पैदा भईन, प्रधानमंत्री बनिहन, ई बनिहन, ऊ बनिहन, बेचारू पढ़ने लिखने, प्रधानमंत्री बने के बारी आइल तो मामला टाए फिस हो गल। पब्लिक उन्हें वोटो देहलस। कांग्रेस बदे पब्लिक का दोष ना हो, पब्लिक उनके चेहरा पर उन्हें 2 बार वोट देहलस, लेकिन दोनों बार उनकर मम्मी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बना देनी, वो बेचारू बनी ना पौलन। ओकरे बाद जो है पब्लिक का रुख बदलल, तो उनके चिड़चिड़ापन का, उनके बकचोदी कैले का कारण वह हो। जैसे पैदा भईना तो प्रधानमंत्री एक और पैदा भईना, और बेचारू फेचकुर फेंक देना, प्रधानमंत्री बनी ना पौना, तो चिड़चिड़ा ना हो जियन। वही से उलझुल भाषण, उलझुल बात, का प्रतिक्रिया करे के हो, का क्रिया करे के हो, विपक्ष के कैसे घेरे के हो, कोई जानकारी ना। लेकिन सबसे बड़ा एक ये भी सवाल है कि आप जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी की भी नैया इस बार डूबने जा रही है 2027 में, ओम प्रकाश राजभर की। काहे नैया डूबी यार? लोग बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर का यहाँ पे जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। अच्छा, जो लोग ये बता रहे हैं ना कि उनकर जमानत जब्त हो जाई, वो हार जिहन, वो कत्तो से ना जीतिहन, तो हम वो विरोधी के उनके बतावल चाहत है वो हार जइहन, वो कत्तो से ना जीतिहन, तब वो कैबिनेट मंत्री बनिहन भाजपा सरकार में, तब वो मंत्री बनिहन। वो चिंता आपन करें ये लोग, जे लोग उन्हें हारे का सब्जबाग मतलब देखत हुआ ना, जे हारे बदे उनके जोहत हुआ, वो आपन चिंता करें। वो हार जाइ हैं, उनकर जमानत जब्त हो जाई, लेकिन फिर भी वो मंत्री बनिहन, कैबिनेट मंत्री बनिहन। ये हम कहते हैं, हमार जबान हो। लेकिन एक बात बताइए,
फिर कहाँ कुछ रह जाता है जब हार के बाद वो तो नहीं कहता है कि आदमी मन से नहीं बना, बस किसी के सौजन्य से बन जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। सौजन्य हो या पैरवी से हो या वोट से हो, जो मंत्री होता है वो मंत्रीय होता है, समझे कि ना। वहाँ लिखल ना हो कि इनके सहयोग से बनल हुआ तो ही ना। वो ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव हारें चाहे जीतें, चाहे उनकी जमानत जब्त हो जाए, कुछ भी होगा, वो सरकार में फिर से कैबिनेट मंत्री बनेंगे और उनको अभी विभाग भी बढ़ के मिलेगा, सीट भी बढ़ के मिलेगी, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा वोट बैंक है। जिस वोट बैंक को वो भाजपा को दिलाएंगे, वो खुद हार जाए। हार तक केशव प्रसाद मौर्य भी गईलन तक उप मुख्यमंत्री ना बनल। ई लौकत ना विरोधियन के। राजनीति एक समीकरण का होले, हार जीत मन कोनो मायने ना रखला। हमारे चाचा दयालु चाचा समीकरण के आधार पर उन्हें बोला के भाजपा मंत्री ना बनौले हो, और वो समय जौने समय मारा मचल है, भाजपा अपने चरम पर है, 350 सीट के करीब जीतल रहना लोग। वो समय चच्चा के हमारे मंत्री ना बनू न बोला के लोग। तो राजनीति समीकरण को होला, वो सब हम लोग जानत है। हार जीत ये सब का हमने के जरा भी चिंता ना हो, 1% चिंता ना हो। भाजपा का सरकार, एनडीए का सरकार रिपीट हो जाते। लेकिन एक बात बताइए कि ओम प्रकाश राजभर लगातार अखिलेश यादव को लेकर आए दिन बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव ही क्यों वो चिन्हित किए हैं अखिलेश यादव को? अरे यार, जो जैसे प्रकाश राजभर जो है ना, वो पिछड़े पिछाड़े दबे दबाए गए लोगों के नेता हैं, दलितों के नेता हैं और सामान्य वर्ग के भी अच्छे नेता हैं। तो जो पिछड़े पिछाड़े दबे दबाए गए लोगों का आरक्षण खा के बैठा है, उनका हक अधिकार खा के बैठा है, उसी से वो लड़ रहे हैं। उनके लड़ने का मोटो उद्देश्य गलत है ही नहीं। कोई नहीं कह सकता कि वो गलत लड़ रहे हैं सपा से। वो सपा से ही लड़ेंगे ना, क्योंकि सपा ही उनका अधिकार खा के बैठी है ना। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबका, दलितों का, सबका अधिकार सपा खा के बैठी है, तो वो सपा से लड़ रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? सरकार में आप हैं और अखिलेश यादव से लड़ाई कर रहे हैं और उनसे डिमांड कर रहे हैं। सरकार में हम आज आए हैं। वो जो 4 सरकार बनी थी, वो पिछड़े दलित यही लोग, अति पिछड़े यही लोग मिलके बनाए थे ना। तो वो जो अधिकार नहीं मिला, इसीलिए सरकार बनी थी ना। 4-4 बार सरकार बनी और नहीं मिला अधिकार, तो स्वाभाविक है वो चिढ़ेंगे, चिढ़ रहे हैं। तो काहे नहीं मिल पा रहा है इस बार जो अधिकार की जो आप बातें कर रहे हैं? शुरू तो हो गया है, अब तो मिल रहा है, सबको सम्मान मिल रहा है, सबको आरक्षण में सबको बराबर की हिस्सेदारी की बातचीत चल रही है। शुरू है प्रोसेस, समय लगेगा। जौन चीज़ 70 साल में बिगड़ल है, वो 7 साल में सही ना हो जाए। अभी आगे और सब सही होता जाएगा दिन प्रतिदिन। अच्छा, एक बात बताइए कि लखनऊ वाले प्रोसेस में क्या कहेंगे? जो आपके पार्टी कार्यालय पर पिस्टल लहराकर बात हुई, धमकी अरविंद राजभर को जो मिला है, तो ये बताइए कि एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हमारे शासनकाल में गुंडे माफिया भाग चुके हैं, और ओम प्रकाश राजभर ये भी कहते हैं कि हमसे बड़ा माफिया कौन है। तो इस बड़े माफिया के बेटे तक ऐसे लोग कैसे पहुंच गए? कुछ छिछोर टाइप के लोग रहे होंगे, और वो जो है अतिशयोक्ति में, जल्दीबाजी में जब देखे होंगे कार्यालय सन्नाटा है, कार्यालय पे कोई नहीं है, तो वो चले गए होंगे। वहाँ धर्म जी थे, मान लीजिए, उनके साथ वो बदतमीजी करके भाग गए, ठीक है, बच के निकल गए। लेकिन वो चाहे, हम बता रहे हैं उन विरोधियों को, तुम कट्टा नहीं, पिस्टल नहीं, तुम तोप लेके आ जाओ। और मैं उनको, अखिलेश जी को भी कह रहा हूं कि अगर आपकी मंशा यही है तो आप वो फोर्स तोप दे के भेज दीजिए विरोधियों से। अरविंद राजभर, अरुण राजभर, ओम प्रकाश राजभर कभी विचलित होने वाले नहीं हैं। आंदोलन को दिन दूना और रात चौगुना बढ़ा रहे हैं वो लोग। हाँ, हम लोगों को अब गोली, बंदूक, कट्टा, बम, किसी चीज़ का परवाह नहीं है। हमें परवाह उस जनता की है जो जिस जनता को अधिकार नहीं मिल रहा है। हम लोग जनसेवक लोग हैं जी। एक बात बताइए कि बनारस वाले मिश्रा जी हैं, लगातार वो भी बयान देते रहते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर, क्या कहेंगे मिश्रा जी को लेकर? तू झगड़ा करीबा हमार मिश्रा का। एक तो पहले ही से वो हमसे कार कैले है, दूसरे तू वही का चर्चा फिर करत हुआ धैल ही, हमें तो बड़ा शराब प्रदान कर दी सिगरा पर। हाँ, तो हम यह कहब बनारस वाले मिश्रवा के कि सुधर जो, अब इनों से सुधर जो, गुरुआ सुधर जो, हमें सुधारे के न पड़ो।
हाँ बड़ी बेवाक़ी अंदाज में बता रहे हैं कि गुरुआ सुधर जाए। आप गुरु भी मान रहे हैं और सुधारने की भी बात कर रहे हैं। अरे भाई गुरु तो है ही है, ब्राह्मण तो है ही है। हाँ। और उसको अखिलेश यादव लड़ा भी रहे हैं, वो विधायक भी बनेगा, लेकिन आदत आपन वो सुधार ले। हम वार्निंग देते ही राजभर जी के उल्टा सीधा बोलब बंद करो। काहे आपके नेता कुछ भी अखिलेश यादव को बोल देंगे, या तो पार्टी के वो नेता हैं तो वो नहीं बोलेंगे? अरे भाई हम कहती हूँ शीर्ष नेतृत्व है, वो लोग आपस में लखनऊ में सलट ली हैं, नहीं कि बनारस में चिल्लाए का क्या जरूरत है? काहे? वो बनारस का, राजभर जी भी बनारस का, बनारस में राजभर जी का एक स्थान हो, हम उनकर प्रवक्ता है, तो यहाँ जो उन्हें अंडमन बोली हो कि हम न छोड़ब, काउंटर करबे करब ओकरे बाती का। तो यहाँ जितना बनारस में हुआ वो कुल ओम प्रकाश राजभर के अपन नेता मान ले और उनके ऊपर टीका टिप्पणी बंद करो। जबरदस्ती नेता मान लो, आप मानिए नेता। अरे भाई हम कैसे कहें कि वो नेता ना हुआ? बनारस में केकर कद उनसे बड़ा हो? एक मोदी जी के हटा था वो सांसद हुआ, तो केकर कद उनसे बड़ा हो? उनके पास 2-2 3-3 सीटन उनके इशारा पर निर्णायक 2-3 सीट होले बनारस में। यहाँ जहाँ बैठल हुआ शिवपुर में, ये बगल में अजगरा हो, कोलसला हो, सब उनके इशारे पर जीते वाली सीट है। कैसे उन्हें हल्लुक के ले ले या हल्के में ले ले? अच्छा 27 के लेकर क्या कहेंगे? कितना सीट मिल रहा है सुभाष बाबू को? 30 थे। 30 थे? हाँ 30 थे कि 3 थे? 30 3 थे का वही लेके 3 थे। अरे ओम प्रकाश राजभर जी और उनके 2 पुत्र। अरे नहीं भाई, यही तो लोग कह रहे हैं चर्चा। नहीं अरविंद भैया चुनाव लड़बे नहीं करेंगे। 3 लोग, अरुण जी लड़ रहे हैं। नहीं 30 ठे मिली। अब 30 ठे मिली भाई, भाजपा हमने का ख्याल करी, हमने के राज्य का दर्जा लेना हो, भाजपा होकर ख्याल करी। और योगी जी खुद है होकर ख्याल करी हैं। योगी जी खुद राजभर जी को बहुत मानते हैं। ठीक है। तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से आनंद तिवारी ने बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।